नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 351 ईडी से, जहां पर हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया है और ये रोमन एम्पायर का एक हिस्सा है जहां पे रोमन राज करते हैं। इस शहर में दो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, एक तरफ क्रिश्चियन है और दूसरी तरफ जोइस। इस शहर में हैपिसिया नाम की एक लड़की भी रहती है जो अलेक्जेंड्रिया की म्यूजियम के डायरेक्टर की बेटी है जिनका नाम थियोन है। हैपिसिया पेलोटोनिक स्कूल में टीचर है जहां पर फ्यूचर के लीडर को एजुकेट किया जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक ही बात को जानना चाहती है कि पृथ्वी सूरज के किस ओर घूमती है, यानी कि अर्थ की पृथ्वी की दूरी क्या है। हैपिसिया स्कूल में जब पढ़ा रही होती है तो अपने स्टूडेंट को विज्ञान की, अक्षरों और फिलोसॉफी की बातें सिखा रही होती है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने काम में, अपने टीचिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है। यहाँ पे हैपिसिया के पिता के गुलाम का जो बेटा है जिसका नाम डेविस है, जो हैपिसिया के साथ उसका असिस्टेंट बन के काम करता है। उसे साइंस विज्ञान में बहुत दिलचस्पी है, इसीलिए वो हैपिसिया की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनता है। हैपिसिया अपने क्लास में सभी लोगों को पूछती है कि बताओ धरती पर कोई भी चीज क्यों गिर जाती है। दरअसल वो बात कर रही होती ग्रेविटी की, और ये वो वक्त होता है जब ग्रेविटी खोज नहीं हुई थी। ग्रेविटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। डेविस जो कि उसका असिस्टेंट है उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, साथ ही वो हैपिसिया के प्यार भी करता है, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार हैपिसिया को नहीं कर सकता क्योंकि उसके पिता हैपिसिया के पिता का गुलाम है। दूसरी तरफ हमें म्यूजियम को दिखाया जाता है जहाँ पर हैपिसिया के पिता डायरेक्टर है। दरअसल ये ज्यूस लोगों की बहुत पवित्र जगह है। यहाँ ज्यूस लोग पैगन भी कहा जाता है और वो यहाँ अपने देवताओं को, स्टैच्यूज को, विज्ञान की किताबों को और अपनी पवित्र किताबों को रखते हैं। क्योंकि यहाँ के डायरेक्टर हैपिसिया के पिता है, इसलिए ज्यूस लोग जो भी बड़ा फैसला लेते हैं वो हैपिसिया के पिता थियोन की सहमति से लेता है। वहीं बाहर हमें एक क्रिश्चियन मॉम को दिखाया जाता है जो यहाँ पर पैगन यानी ज्यूस लोगों को, देवताओं को उल्टा सीधा कहता है। दरअसल क्रिश्चियन लोग हमेशा ज्यूस लोगों के देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और वो कहता है कि अगर मेरा देवता, मेरा भगवान सच्चा है तो मैं आग पर चलूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद वो मोम आग पर चलता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। दरअसल उसने इस तरह का आउटफिट पहना होता है जिस वजह से आग उसे जलाती नहीं है। सारे क्रिश्चियन लोग उसके वाहवाही करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ज्यूस लोगों के प्रिंस को भी धकेला जाता है, लेकिन वो जलना शुरू हो जाते हैं। उनके लोग उन्हें आकर बचा लेते हैं। हैपिसिया के पिता थियोन भी क्रिश्चियन लोग से नफरत करते हैं और एक दिन उन्हें अपने घर पर क्रॉस मिलता है जो कि एक गुलाम लड़की का होता है। उन्हें उसे बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो उसे सजा देते, उनके गुलाम का बेटा डेविन जो कि हैपिसिया का एक असिस्टेंट है, वो इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वो कहता है कि ये क्रॉस मैंने रखा था। हैपिसिया के पिता उसे बहुत गुस्सा हो जाते और उसे कई कोड़े मारते हैं। हैपिसिया को पता होता है कि डेविस का ये क्रॉस नहीं है, इसीलिए वो रात को उसके कमरे में मरहम लगाने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके लेक्चर सुनकर यहाँ डेविस ने एक मॉडल बनाया जिसमें अर्थ के चारों तरफ 5 प्लैनेट्स घूम रहे होते। ये वो वक्त होता है जब इंसानों को पता था कि दुनिया में सिर्फ 5 ही प्लैनेट है जो कि सूरज का नहीं बट अर्थ के चक्कर लगाते हैं। हैपिसिया डेविस से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब लर्निंग क्लास में वो उसके मॉडल को सभी को दिखाती है और डेविस से कहती है कि सबको इसके बारे में बताओ। डेविस उसे डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ज्यूस लोगों का एक पवित्र प्रोग्राम चल रहा होता है जो कि एक मंदिर में होता है। उसे लाइब्रेरियम ऑक्सपेरियम भी कहा जाता है। यहाँ पर हैपिसिया का एक स्टूडेंट भी होता है जिसका नाम ओरेस्टिस होता है। ओरेस्टिस जो हैपिसिया से बहुत प्यार करता है, वो भी एक ज्यूस है और यहाँ पर सबको कहता है कि अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने म्यूजिक से प्यार करता है और उससे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं हैपिसिया से। और वो अपने म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट को हैपिसिया को देता है। हैपिसिया सबके सामने उसको एक्सेप्ट कर लेती है। दरअसल उसने पहले भी हैपिसिया को अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने जवाब में हैपिसिया ने कुछ भी नहीं कहा। डेविस भी यहाँ पर होता है जो ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है कि वो हैपिसिया से प्यार करता है जिसका इजहार कभी वो नहीं कर सकता। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हैपिसिया कभी किसी की ना हो। अगले दिन क्लास में देखा जाता है जहाँ पर हैपिसिया और स्टिच को एक कपड़ा वापस करती है यानी लौटाती है, जिसका मतलब ये होता है कि उसने उसका प्यार को, प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि ठुकरा दिया है।
इसे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी एक प्रीस्ट सबको बाहर बुलाता है, जहाँ पर वो सबको क्रिश्चियन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि वो हमारे देवताओं का मजाक उड़ाते, हमें अपने से नीचा समझते, इसलिए हमें जंग का ऐलान करना होगा। और ये सब कुछ हाइपीसिया के पिता की मर्जी से हो रहा होता है। हाइपीसिया अपने पिता को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उनके पिता नहीं मानते। और इसमें हाइपीसिया के पिता के साथ ओरेस्टिस भी शामिल होता है। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया में पेगन यानी ज्यूस के बीच और क्रिश्चियन के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन की बहुत तादाद है, इसलिए ज्यूस लोग हारने लगते हैं। और हाइपीसिया के पिता अपने लोगों के साथ अपने पवित्र स्थान, जिसे लाइब्रेरी ऑफ सिरिपिन कहा जाता है, उन सबकी जान बचाने वहां आसरा लेते हैं, जहाँ डेविस भी होता है। क्योंकि डेविस एक गुलाम है, उसे उनके साथ रहना होगा। हालांकि वो ज्यूस नहीं है बल्कि क्रिश्चियन है। ये वही जगह है जहाँ पर हाइपीसिया पढ़ाती है। हालांकि डेविस यहाँ पर बाहर जाना चाहता है, लेकिन हाइपीसिया उन्हें मना कर देती है। यहाँ पर डेविस के साथ साथ कुछ और क्रिश्चियन स्टूडेंट भी होते हैं। और रात को जब वो इस जगह से भाग रहे होते हैं, तब डेविस उन्हें देख लेता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है उनका यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा। कई महीने बीत जाते हैं, इसके बाद इनका धीरे धीरे खाना खत्म हो जाता है, जिससे यहाँ पर सबको परेशानी टेंशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ से ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से किसी को अंदर आने की इजाजत है। एक रात को डेविस चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। दरअसल अब ये पूरा का पूरा शहर दो हिस्सों में बढ़ चुका है, यानी कि दो अलग अलग ग्रुप्स में, क्रिश्चियन और ज्यूस के। वही हमें हाइपीसिया को दिखाया जाता है। वो उसी पवित्र जगह पर होती है जहाँ पर उसके सभी लोग उसके पिता के साथ फंसे हैं। ऐसे माहौल में वो सिर्फ विज्ञान के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि जब भी हम कोई चीज ऊपर फेंकते या ऊपर से कोई भी चीज नीचे फेंकते हैं, तो जमीन पर ही क्यों गिरती है, जबकि तारे आसमान में है, वो जमीन पर यानी धरती पर क्यों नहीं गिरते। और हाइपीसिया के मुंह में पहली बार ये बात आती है कि शायद सारे प्लैनेट्स और पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमते, बल्कि जितने प्लैनेट्स है वो सब सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से उन्हें यहाँ कुछ और महीने बीत जाते हैं। इनके बाद रोमन एम्पायर इन सब को माफ कर देते हैं, कहते हैं तुम बाहर आ सकते हो। दरअसल उनकी नजर में वो गुनहगार है, क्योंकि उन्हें जंग का ऐलान किया होता है। और ये सब का सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन इनकी किसी भी चीज पर इनका अधिकार नहीं होगा। इसलिए हाइपीसिया और उनके लोग यहाँ से अपने जरूरी चीजों और अपने ग्रंथों को लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद क्रिश्चियन लोग इस जगह पर, जो उनकी पवित्र जगह है, वहां पर आते हैं, जिनमें डेविस भी होता है, और उनके देवताओं की मूर्ति को तोड़ देते हैं। वही हमें हाइपीसिया को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। और तभी वहां से डेविस आता है, जो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, क्योंकि बचपन से वो एक गुलाम था। लेकिन ऐसा करते करते अचानक उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो हाइपीसिया के सामने झुक जाता है, क्योंकि वो हाइपीसिया से प्यार करता है। वो हाइपीसिया को अपनी तलवार देता है और कहता है कि मुझे मार दो। हाइपीसिया उसकी तलवार से उसके गले में जो गुलामी का निशान था उसे काट देती है और कहती है कि तुम आजाद हो। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं और अब हमें ओरेस्टीज को दिखाया जाता है, जो कि पहले ज्यूस, अब वो क्रिश्चियन बन चुका है। साथ ही उसका एक बड़ा पद है। और अलेक्जेंड्रिया में जहाँ पहले ज्यूस का सम्मान किया जाता है, उनका एक ओहदा होता था, अब उनके ऊपर एक जुर्म किया जाता है। लेकिन इस बात में हाइपीसिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने विज्ञान के बारे में सोच रही होती है। ओरेस्टीज उसको एक बार अपने बोट में ले जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके दिमाग में सिर्फ विज्ञान होती है। और गुलाम को ऊपर चढ़ने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुम्हें उस बैग को फेंकना होगा। उसका मानना ऐसा होता है कि बैग आगे या पीछे गिरना चाहिए, क्योंकि नाव चल रही है और जिस वक्त बैग हवा में होगा, इस वक्त वो नाव आगे चलने से वजह से थोड़ा स्पॉट पीछे गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसी स्पॉट पर गिरता है, जिससे हाइपीसिया पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। और जल्दी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि शायद धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन उसकी स्पीड इस तरह से है जैसे धरती पर रहने वाले किसी भी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वो दौर था जब धार्मिक लोगों का मानना था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी। अगर कोई इंसान पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाता है तो वहां से गिर सकता है। हाइपीसिया अब भी उसी स्कूल में पढ़ा रही होती है जहाँ पे वो पहले पढ़ाया करती थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल है। उसके दिमाग में एक और सवाल आता है कि पृथ्वी ठंड, गर्म और अलग अलग मौसम क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है। वहाँ के उसका सेवक भी होता है जो उसे बताता है कि शायद सूरज बड़ा या छोटा होता होगा।
इसी वजह से मौसम बदलता है। जब सूरज बड़ा होता है तब धरती पर गर्मी होती है और जब सूरज छोटा होता है तब ठंड। लेकिन हैप्पीसा उसकी बात से सहमत नहीं है। वही ज्यूस लोग जो क्रिश्चियन लोगों के जुल्म से और सितम से परेशान है वो उनकी पर हमला कर देते, जिसके बाद क्रिश्चियन लोग एक और बार फिर से उन्हें बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। हैप्पीसा ओरेस्टीज के पास जाती है और उन्हें कहती है कि क्रिश्चियन लोगों को ऐसा करने से मना करो, मैं अपने लोगों को समझाऊंगी। लेकिन ओरेस्टीज जो कि खुद भी पहले ज्यूस था जो क्रिश्चियन बन चुका है, वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। डेविस भी उन लोगों में शामिल होता है जो ज्यूस लोगों को मार रहे होते, पर अब उसे एहसास हो चुका होता है कि अब वो गलत कर रहा है। मासूम लोगों, मासूम बच्चों और मासूम औरतों का उसमें कोई भी गुनाह नहीं है। सब कुछ जबकि ठीक हो जाता है तब ज्यूस लोग क्रिश्चियन लीडर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने पवित्र स्थान यानी लाइब्रेरी ऑफ सेरेपियम में वापस जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जा सकते हो लेकिन तुम सबको क्रिश्चियनिटी अपनानी होगी। हैप्पीसा भी यहाँ पर होती है जिसे इस बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसका विरोध करती है और उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। इससे लीडर बहुत गुस्सा होता है, वो भी उसे उल्टा सीधा कहता है। साथ ही वो यह नया रूल्स बनाता है कि सभा में किस तरह से औरतों को रहना चाहिए। साथ ही वो हैप्पीसा को कहता है कि वो एक वैज्ञानिक नहीं है बल्कि वो एक विज है। यह धरती पूरी तरह से चपटी है लेकिन वो अपनी अलग अलग तरह के साइंस लोगों को बताती है जो कि पूरी तरह से गलत है। इस तरह के इंसानों को जीने का कोई भी हक नहीं। यहाँ पर ओरेस्टीज भी होता है। ये सब कुछ देखकर सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन की सभा में सबको बाइबल के सामने झुकने के लिए कहा जाता है लेकिन ओरेस्टीज ऐसा करने से मना कर देता है। वो बाइबल के सामने नहीं झुकता और वो वहां से चला जाता है। सब लोग उसे ढोंगी क्रिश्चियन कहते हैं। यहाँ पर वो मोम जो शुरू में आग पर चला था वो उसके सिर पर पत्थर से प्रहार करता है, उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ज्यूस लोग जो इसे देखकर बुरी तरह से भड़क जाते और वो उस मोम को मार देते, जिसके बाद ज्यूस लोग और क्रिश्चियन के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और अब जो क्रिश्चियन लीडर जो हैप्पीसा और ओरेस्टीज को मारना चाहता है। ओरेस्टीज का एक दोस्त जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा करता था, वो बचपन से क्रिश्चियन है। वो उसे समझाता है और बताता है कि धर्म और प्यार में हमेशा धर्म की ही जीत होती है। तुम्हें झुकना होगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। ओरेस्टीज की आंखों में आंसू आ जाते और वो उनकी बाइबल यानी कि क्रिश्चियनिटी के सामने झुक जाता है। हैप्पीसा ने ऐसा नहीं किया होता है, इसीलिए वो अब हैप्पीसा को मारना चाहता है। वही हैप्पीसा अब जान चुकी है धरती सूरज के यानी कि सन के चक्कर लगाती है, ना कि सन पृथ्वी की, और दूसरे प्लैनेट्स धरती के चक्कर लगाते हैं। पर यह जानने की कोशिश कर रही होती है कि धरती सन के चक्कर किस तरह से लगाती है। क्या वो सर्कुलर मोशन से लगाती है या उसका चक्कर लगाने का जो मोशन है वो कोई और है। हैप्पीसा को लगता है कि वो इलेक्ट्रिक शेप में चक्कर लगाती है, तभी धरती पर अलग अलग मौसम आते हैं। लेकिन वो इस थियरी भी कंफर्म नहीं थी। तभी वहां ओरेस्टीज आता है और उसे बताता है कि तुम्हें मारने की तैयारी की जा रही है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी अपनानी होगी। और वो साफ साफ मना कर देती। हालांकि डेविस भी उसे बचाना चाहता है लेकिन अब उसे पकड़ लिया जाता है। उसे मारते पीटते जलील करते हुए लाइब्रेरी तक लाया जाता है। ये सब लोग उसे मारना चाहते हैं लेकिन उनके पास तलवार नहीं है, इसलिए वो बाहर पत्थर लेने के लिए जाते हैं। डेविस ये देखकर बहुत दुखी होता है और वो उसे इस तरह की मौत में मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए वो खुद आसान मौत देकर मार देता है। और जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है तभी वो ऊपर छत पर एक देखती है जहाँ पर एक एलिप्स शेप का एक गोलाकार होता है, जिसे अपनी थियरी पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाती है। ये पृथ्वी एलिप्स शेप में ही सूर्य की चारों तरफ घूमती है, जिस वजह से अलग अलग मौसम पृथ्वी पर आते हैं। और अब अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में ही उसने अपने सवालों को जवाब को पा लिया और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर वो सब लोग आ जाते हैं जो पत्थर लेने के लिए बाहर गए थे। डेविस उनसे कहता है कि वो बेहोश हो गई है, जिसके बाद वो सब के सब पत्थर मारते हैं। उसके शरीर को गलियों में घसीटा जाता है, उसे जला दिया जाता है और इतिहास से उसका नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। हैप्पीसा की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, पर ठीक 1200 साल बाद जोहानस केपलर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दुनिया को बताया कि अर्थ इलेक्ट्रिक ऑर्बिट में सन की चारों तरफ घूमती है। और यही बात जो हैप्पीसा ने सबको बताई थी, हैप्पीसा को हमेशा के लिए भुला दिया गया। इसी तरह की घटना हमारे देश में भी हुई थी।
जहां पर दुनिया जानती है कि राइट ब्रदर ने पहला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी प्लेन बनाया, जो कि सच तो यह है कि 1895 में शिवकर बापू तलपड़े, जो कि एक स्कॉलर थे, उन्होंने सबसे पहले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बनाया था, लेकिन इतिहास में उनके नाम को दबा दिया गया। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ये जानती है कि पहला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनाने वाला कोई इंसान इंडियन था। ये थी पूरी कहानी फिल्म अघोरा की, जो कि एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है। उम्मीद करते हैं मित्रों कहानी आपको